सब लोगों की चिंता करने के लिए, हमारे बुजुर्गों की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप अपना मतदान करें और कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी रविकांत उज्जैनवाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि हमारे क्षेत्र की सभी समस्याएं का समाधान हो सके। मैं पुनः सभी मतदाताओं से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में कमल के सामने वाला बटन दबाएं और ये आपदा जो दिल्ली के अंदर है उस आपदा को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बनने जा रही है उसके अंदर त्रिलोकपुरी विधानसभा का भी हमारा विधायक चुन करके हम भेजें, ताकि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व वरिष्ठ हमारे साथ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के रामचरण गुजराती जी। रामचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आप नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। 70 सीटों पर दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां थी, क्या मुद्दे हैं पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से इस पूरे चुनाव प्रचार के अंदर भाग लिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, योगी जी या जितने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से चुनाव को भी उतना महत्वपूर्ण मानती है। बड़े से बड़ा चुनाव, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो निगम का हो या पंचायत का चुनाव हो, उन सभी को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कि एक बड़ा चुनाव होता है। जी। इस बार दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बनाने की ओर जा रही है। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और पिछले 11-12 सालों से एक ऐसे व्यक्ति सरकार चला रहा जो लगातार दिल्ली को झूठ बोलने का काम कर रहा है। जी। दिल्ली की जनता को जिसने बेवकूफ बनाया है, दिल्ली के साथ झूठे वादे किए हैं। कोई वादा दिल्ली के जैसे जो लोग आए थे, बड़े बड़े वादे करके आए थे, हम इस बार राजनीतिक बदलने के लिए आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, जो जो बात उन्होंने कही उसका उल्टा दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है। वीआईपी कल्चर में कोई कमी नहीं छोड़ी। शीश महल की हम चर्चा कर रहे हैं और जनता के साथ जो धोखा किया था, आज अच्छा पानी पीने के लिए नहीं हमारे पास है। पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के लोगों, गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन पा रही है। और जिस त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर मैं रहता हूँ, उस त्रिलोकपुरी विधानसभा के साथ तो एक ऐसा सोतला व्यवहार यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों ने भी किया है। पहले 2 बार के विधायक राजू दिखान को इन्होंने हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इस बार फिर दोबारा इन्होंने कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम हमारी सरकार ने किया। अरे भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया आपकी सरकार ने, तो 22 विधायकों के टिकट क्यों बदल दिए? बिल्कुल, बहुत सारे विधायक क्यों आगे तोड़ तोड़ के, कुछ विधायक, 4 विधायकों के आपने स्थान क्यों बदल दिए? जो शिक्षा का जिसको जनक तुम कहते थे, उस शिक्षा के जनक को आपने भगा दिया, मनीष सिसोदिया को। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हो दिल्ली के लोगों के साथ कि जी हमको मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देता, और एक तरफ तुम कहते हो हमने अभूतपूर्व काम करे। तो तुम्हारी दोनों बातों में से कौन सी बात को सच मान ले? आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी, शराब घोटाले में अंदर भी जा चुके हैं और वो, लेकिन जब जमानत पर बाहर आए हैं तो वो कहते हैं देखिए हमारी जो राजनीति थी या जो हमारी जो छवि थी, हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, जनता ने हमें फिर एक बार मौका दिया है। झूठ के पांव नहीं होते। एक आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल गया, उसका उप मुख्यमंत्री जेल गया, उसका सत्येंद्र जैन जेल गया, उसका सांसद संजय सिंह जेल गया। आखिर में पहली बार देश के अंदर, इतिहास के अंदर लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद वो जेल के अंदर गए हैं, घोटाले में गए हैं। कोई ऐसे नहीं कि वहां पर हाथ जोड़ने के लिए गए जी हम तो आराम करने के लिए जा रहे हैं। आराम उन्होंने जेलों में किया था, मसाज करवा रहे थे, मगर उनको शर्म नहीं आती दिल्ली के लोगों के साथ बात करते हुए। और इन्होंने ये भी कहा था सर कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा अखिलेश यादव जी आए हैं, अदर पार्टी से हैं और प्रचार में लगे हुए हैं। वो सब पुरानी बातें, उनकी झूठी बातें। उन्होंने तो सबसे पहले कहा था हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, वादा किया था ना। जैसे मैंने 2-3 बातें पहले बताई, उन्होंने कहा था हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, सोनिया गांधी जो मतलब भ्रष्टाचार की जननी है। आम आदमी पार्टी ने अभी अपनी लिस्ट जारी की थी प्रचार के दौरान, जैसे महिलाओं को वो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए की उनको मदद देंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला था जहां झुग्गी वहीं मकान,
लेकिन ऐसी चीजें कुछ नजर नहीं आ रही। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली वासियों के लिए, मैं कहता हूं, एक ऐसा आशियाना दिया है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। दिल्ली की जो सरकार है वो हमेशा से झूठ बोलता है। जैसे कांग्रेस का पार्टी ने शीला दीक्षित के टाइम में कहा था, जहां मकान लोगों के 100 रुपए के फार्म भरवाए गए, करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, मगर उनको कोई मकान नहीं दिया गया। उसी प्रकार से केजरीवाल भी जब सरकार में था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हमेशा से हर झूठा वादा, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल साहब ये बताएं, पानी साफ करने की, जमुना को साफ करने की कब से वादा कर रहे हैं, मैं डुबकी लगाऊंगा, आपको भी डुबकी लगवाऊंगा, मैं आचमन भी करूंगा, बस सारी बातें झूठ मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कहते हैं। हमने पूरे यहीं पे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, इसको जो होना चाहिए था उसको और बिगाड़ दिया गया है। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे झुग्गी वासियों को हमने अभी 7,500 ऐसे सुंदर मकान बना कर दिए हैं कि वो जो चाबी उनको दी तो रो पड़े वहां के लोग, गरीब लोग जो झुग्गी में रह रहा था, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे देश के प्रधानमंत्री के सामने जब चाबी सौंपी, तो मैंने कई माताओं बहनों को देखा है, रोते हुए देखा कि आप एक मंच पर बोल के गए थे कि मुझे इस बार सरकार बना दो, मैं राशन कार्ड। तुमको शर्म नहीं आई ये बात बोलते? 7 साल से तुम राशन नहीं दे रहे हो गरीब आदमी को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से कोरोना काल से फ्री में राशन दे रहे। मत फ्री में राशन तो तब मिलेगा ना जब राशन कार्ड होगा। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की थी कि बिहार में रहने वाला व्यक्ति भी अगर राशन कार्ड दिल्ली में आया है तो उसको दिल्ली में भी राशन कार्ड मिले, राजस्थान आया हुआ व्यक्ति उसको दिल्ली में भी राशन कार्ड मिले। मगर ये सारी बातें झूठे, ना पानी सही मिला, ना सीवर सही मिले। और हमारे यहाँ त्रिलोक विधानसभा में एक नया स्कूल नहीं खुला जी, कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं खुला, कोई नई डिस्पेंसरी नहीं खुली, कोई सीनियर सिटीजन के लिए हमारे यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जा करके वहाँ पर पढ़ सके, कोई लाइब्रेरी नहीं बनी है। सभा के अंदर भी हमने देखा जो गले मिल गए, कांग्रेस आम आदमी दोनों मिलकर लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और दिल्ली देश की राजधानी के अंदर इनको 30 बार लगातार इनको जो है ऐसी सबक सिखाया कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिल्ली की जनता ने डाली। और दिल्ली की जनता इस बार भी, दिल्ली के अंदर जो चुनाव हो रहा है, आज तो एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे को पानी गंदा, ये गंदा, वो गंदा, ये सारी बातें एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली की जनता, भोली वाली जनता को जितना बेवकूफ बना सके तो बना दिया है। हम त्रिलोकपुरी के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, त्रिलोकपुरी के अंदर कमल खिलाने के लिए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार एक ऐसी सरकार चाहती है जो लोगों के सुख के अंदर उनके दुख का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, बुजुर्गों का ध्यान रखे, माताओं बहनों का ध्यान रखे, हमारे साथ बुजुर्गों के साथ झूठ ना बोले जाए। आयुष्मान जो एक हेल्थ योजना, बहुत बड़ी योजना थी जिसको दिल्ली के लोगों को वंचित किया है केजरीवाल ने, क्योंकि मोदी जी का नाम भी हो जाए। एक गरीब आदमी आज भूखा तो रह सकता मगर वो अपना इलाज नहीं करा सकता। मध्य देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना ला करके और एक 5 लाख रुपए का हर व्यक्ति को इलाज, मुफ्त में इलाज, उसको अच्छे अस्पताल में इलाज मिले, ये इतनी बड़ी स्कीम लाई थी। मगर उसके लिए क्या करा, धोखा किसने? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि हम इस बार ले आएंगे, इस बार ले आएंगे, मगर ये झूठ जो ना झूठ इतना झूठ हो गया है कि वो दिल्ली की जनता उसको पचा नहीं पा रही है। दिल्ली की जनता कल 5 तारीख को चुनाव है, कल अपना बिल्कुल निर्णय देने वाली है।